नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज ग्रीस दौरे पर पीएम मोदी। 40 सालों में भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी गई थी ग्रीस। आज ब्रिक्स से लौटेंगे पीएम मोदी। दिल्ली नहीं, बेंगलुरु में लैंड होगा पीएम मोदी का विमान। इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात कर देंगे बधाई। राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप में ट्रंप का सरेंडर। 20 मिनट जेल में रहे। पहली बार किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के आरोपी के तहत खींची फोटो। हिमाचल के मंडी में बादल फटा, 51 का रेस्क्यू। बारिश के चलते बद्दी में पुल 2 हिस्से में बटा। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा खाना। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून पर लगा ब्रेक। सीजन में दूसरी बार हुआ ऐसा। 5-6 सितंबर तक तेज बारिश नहीं। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला मामले में मुश्किलें बढ़ सकती है। लालू की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने अर्जी दाखिल की है जिसे मंजूर कर लिया गया है। याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के पक्ष में फैसला सुनाता है तो आने वाले दिनों में लालू को फिर जेल जाना पड़ सकता है। इस पर सुनवाई से पहले तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग से ठीक पहले का वीडियो शेयर किया। 2 मिनट 17 सेकंड के वीडियो में चांद की सतह पर शुरुआत में लहरों जैसा नजारा दिखा। पास पहुंचते ही गड्ढे नजर आए। इसके बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा समाप्त करने के बाद सीधे कर्नाटक के बेंगलुरु जाएंगे। यहां वह चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो टीम के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे और उन्हें बधाई देंगे। हिमाचल प्रदेश में बीते 48 घंटों में बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ। मंडी में बादल फटने से 51 लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बचा लिया। वहीं दूरदराज इलाकों में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान और जरूरी दवाएं पहुंचाई जा रही है। उधर बद्दी जिले में बारिश के चलते बालद नदी में उफान आ गया और पुल 2 हिस्सों में टूट गया। मौसम विभाग ने हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया। अल्लू अर्जुन को पुष्पा फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को, मिमी के लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आर माधवन की रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। दरअसल यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने कुश्ती संघ से कहा था कि अगर 15 जुलाई तक फेडरेशन के चुनाव नहीं हुए तो मेंबरशिप सस्पेंड कर दी जाएगी। इस फैसले के बाद भारतीय पहलवान अब 16 से 22 सितंबर के बीच सर्बिया में होने वाली मेंस वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय झंडे के तले नहीं खेल पाएंगे। अब भारतीय पहलवानों को यूडब्ल्यूडब्ल्यू के बैनर तले खेलना होगा। इन्हें ऑथोराइज्ड न्यूट्रल एथलीट की कैटेगरी में गिना जाएगा। न्यूट्रल एथलीट के तौर पर हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी अगर मेडल जीतते हैं तो इसे उनके देश के मेडल्स में भी काउंट नहीं किया जाता। मेडल जीतने की सूरत में होने वाले अवार्ड सेरेमनी में उनके देश का राष्ट्रगान भी नहीं बजाया जाता। राजस्थान के कोटा में रिवर फ्रंट पर लगने वाली दुनिया की सबसे बड़ी घंटी को लेकर विवाद हो गया है। इसके कास्टिंग इंजीनियर देवेंद्र आर्य ने कॉन्ट्रैक्टर पर आरोप लगाया है कि उनका कहना है इसे बनाने का श्रेय डिजाइन को दे दिया गया और 1.5 करोड़ रुपए का पेमेंट भी अटका दिया गया। वहीं आर्य ने कहा कि जब तक पेमेंट नहीं मिलता इस घंटी को सांचे से बाहर ही नहीं निकालूंगा। बता दें, इंजीनियरिंग का कहना है कि उनके अलावा कोई और व्यक्ति घंटी को सांचे से बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। बिना जोड़ वाली 79,000 किलो वजनी घंटी को 13 धातुओं को पिघलाकर बनाया गया है। कास्टिंग इंजीनियर का दावा है कि घंटी से ओम की आवाज निकलेगी जो 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। 19 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये घंटी 5000 साल तक चलेगी। मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टल गया है। सीएम हाउस में हुई बैठक में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर सहमति बन गई। बाकी के 2 विधायकों के नाम पर राय नहीं बन सकी। इस समय प्रदेश में सीएम समेत 30 मंत्री है, वहीं कुल मंत्री पद 35 है।
हालांकि नए मंत्रियों को कामकाज का सिर्फ 1.5 महीने का ही वक्त मिलेगा। बीजेपी इस विस्तार के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून ब्रेक हो गया है। इस सीजन में ऐसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 5 से 17 अगस्त तक मानसून ब्रेक रहा था। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य प्रदेश में 5 से 6 सितंबर तक तेज बारिश होने का अनुमान नहीं है। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या लोकल सिस्टम की एक्टिविटी हो सकती है। तेज बारिश नहीं होने से सामान्य बारिश का आंकड़ा लुढ़क सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने फुलटन काउंटी पुलिस के सामने सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और फुलटन काउंटी जेल ले गई। ट्रंप के आरोपी की तरह तस्वीर खींची गई। 20 मिनट बाद वो जेल से बाहर आ गए। इसके साथ ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनका कैदियों की तरह मगशॉट लिया गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने रिहाई के पहले शर्त के साथ $2 लाख का बॉन्ड भरा। ब्रिक्स समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर यूरोपीय देश ग्रीस पहुंच चुके हैं। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस दौरे पर है। वहीं इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ग्रीस गई थी। ग्रीस सिटी टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के साथ 12 भारतीय बिजनेसमैन भी एथेंस पहुंचे हैं। इनकी मुलाकात ग्रीस के बिजनेसमैन से कराई जाएगी। दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस कोऑपरेशन पर चर्चा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस काफी समय से भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर ग्रीस को भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल मिलने पर डील हो सकती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।